हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुनहरा मौका दिया कि थोड़े समय परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर सके। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो गीत का बोल है, तेरे भवन में आया हूं, तेरे भवन में आया हूं, भेंट और अर्पण लाया हूं, करता हूं तेरा शुक्रिया। ये तूने जो मुझ पे
जीसस। यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी से लगातार बातचीत कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 23 अध्याय, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। कह रहा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लेके जाता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह भी यहां पर कुछ कह रहा है और कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे मित्रों, हम चरवाहों की आज बात करेंगे और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रकांक्षा लकड़ा से कि वो पढ़ेंगे पहला पतरस और उसका 2 अध्याय और उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि तुम भटके हुए भेड़ों के समान थे। आगे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। कह रहा है पर अब तुम अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बताना मांग रहा है कि यीशु मसीह यहां पर कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। बहुत सालों पहले, लगभग या 6-7 साल हो गए हैं, मैं असम में प्रचार करने के लिए वहां पर गया था और मैं जिस घर में रुका था उस घर के मालिक के पास बहुत सारा गाय, बहुत सारे भेड़, बहुत सारी बकरियां, और हम अक्सर नोट कर रहे थे लगभग 1-2 दिन से कि वहां पर चरवाहा आता है और उनके घर से मेमने को खोल देता है और मेमने धीरे धीरे करके वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वो जाने लगता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक दिन मैंने उस भाई से पूछा जो उस घर का मालिक था। मैंने कहा दादा, एक बात मैं आपसे पूछना मांग रहा हूं। उन्होंने कहा पूछिए पादरी साहब, क्या पूछना मांग रहे? मैंने कहा ये जो चरवाहा है ये तो आपके भेड़ बकरियों को खोलकर ये चराने के लिए लेके जाता है या सिर्फ खोलने के लिए आता है? उन्होंने बताया पादरी साहब ये सिर्फ खोलने के लिए हम गांव के लोगों से पर घर से 200 रुपया ये लेता है। तो मैंने कहा ये चरवाहा भी करता क्या है? उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ले जाकर छोड़ देता है और हमारे भेड़ बकरियां वहां पर चलती रहती है और जैसे शाम होता है हमारे भेड़, हमारी बकरियां, हमारे गाय, हमारे बैल वो सारे के सारे हमारे घर की तरफ आने लगते हैं। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ये तो एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रक्षा नहीं कर रहा है, अपने जानवरों की देखभाल नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका काम है खोल देना और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ले जाकर छोड़ देना और उसके बाद वो चर रहे हैं या उन्हें कोई हाँक रहा है, कोई उन्हें मार रहा है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जो वचन है कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा आज हमसे और आपसे बातचीत करना मांग रहा है और यह बताना मांग रहा है जो अच्छा चरवाहा होता है, भेड़ जो है उसकी संत को क्या करती है? पहचानती है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई चरवाहे ऐसे भी होते हैं जो अपने भेड़ बकरियों की देखरेख नहीं करते, पर जैसे जानवर, भीषण जानवर आता है, शेर या भालू आता है, आपको मालूम है वो जानवर को छोड़कर क्या करता है? भाग जाता है। ये उन्हें नौकरी करना है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? कह रहे हैं तुम क्या सोचते हो? आगे, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो, यदि किसी मनुष्य के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, कह रहे हैं उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसे अपने भेड़ों की चिंता है, इसे अपने भेड़ों की फिक्र है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो 99 को ले जाकर क्या करेगा, उसे बंद कर देगा, और जो खो गई है उसे जाकर जंगलों में, पहाड़ों में, दरारों में, झाड़ियों में वो जाकर उस खोई हुई भेड़ को क्या करेगा, ढूंढेगा। आपको मालूम है कई बार क्या होता है, हमने तो ये भी पढ़ा है, इजराइल के देश में ऐसा होता है, बताते हैं इजरायली लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जानवर पालते हैं, और बताते हैं जिसके पास ज्यादा जानवर होता है, बताते लोग उसे धनवान मानते थे। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है, जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था इजराइलियों के बारे में, बताते जानवर से इनका एक पारिवारिक रिलेशन जैसा बन जाता है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है एक मनुष्य के पास 100 भेड़ें हैं, कह रहा है जिसमें से कि एक खो जाती है, और वो 99 को छोड़कर खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, जाता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये अच्छे चरवाहों का ये क्या बोलते हैं उद्देश्य है, एक अच्छा चरवाहों का ये नेचर है, वो अपनी खोई हुई भेड़ों को क्या करता है, ढूंढता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप इस संसार में खो गए हैं, यदि आप इस संसार में भटक रहे हैं, आज यीशु मसीह आपको खोज रहा है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और मेरी यही आपसे नम्र निवेदन है कि यीशु मसीह की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह और ले जाना मांगता हूँ, यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आगे, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता कह रहा है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना क्या देती है, प्राण देता है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो भेड़ों को छोड़कर भागती नहीं है, वो भेड़ों को छोड़कर तितर बितर नहीं करती है, पर वो हर संकट का, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का, हर प्रकार की चीजों को वो सामना करता है। इसलिए सामना करता है क्योंकि उसे अपने भेड़ों की चिंता है, क्योंकि उसे अपने भेड़ों की फिक्र है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाए, आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ जाए, आपको मालूम है हमारा परमेश्वर आपके विषय में कितना ज्यादा ललायत रहता है, कितना ज्यादा सोचता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आगे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना कह रहा है अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है, प्राण देता है। आगे, मजदूर जो ना चरवाहा कह रहा है मजदूर ना जो चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक और ना भेड़ों का मालिक है। आगे, भेड़िए को आते देख कह रहा है भेड़ियों को आते देखकर, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता कह रहा है भेड़ों को छोड़कर क्या करता है, भाग जाता है। ये उन चरवाहों के बारे में बताया गया है जो मालिक नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहा है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज बहुत सारे परमेश्वर ने अगुआ के रूप में, बहुत सारे लोगों को याजक के रूप में परमेश्वर ने उन्हें ये काम दिया है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन शमौन पतरस से यीशु मसीह ने कहा, शमौन क्या तू सच में मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं सच में तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जा मेरे मेमने को क्या करा, चरा। फिर यीशु मसीह ने पूछा, शमौन क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु। उसने कहा जा मेरे भेड़ों को चरा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज राजाओं का राजा यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में जिस तरीके से कह रहा है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है, प्राण देता है। एक छोटी सी कहानी बताना मांगता हूं। एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा लड़का चरवाहा का काम करते करते परेशान हो गया। पहले ये किसी के भेड़ बकरियों को चराया करता था, पर अब इसका पर्सनल जानवर हो गया है, अपने जानवरों को लेकर इधर उधर जाता है और आए दिन अपने पिता से यह शिकायत किया करता था, पिताजी मैं भेड़ बकरी नहीं चराऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी ने उसके धंधा को बदल दिया, कहा मेरा बेटा अब तुम सुअरों को चराना। बोला ठीक है पिताजी। कई दिनों तक ये सुअर चराता रहा, पर इसका मन सुअरों से भी भर गया, क्योंकि सुअर लोग कभी आज्ञा को नहीं मानते। ये बड़ा परेशान था। आए
के पास जाता, आए दिन अपने पिता से शिकायत करता, पिताजी अब मैं इन जानवरों को मैं नहीं लेके जाऊंगा, अब मैं इन सुअरों को नहीं चराऊंगा। समय बीतता जा रहा है, पिता ने भी देखा मेरा बेटा आए दिन मुझसे शिकायत करता है, आए दिन अपना दुख अपनी तकलीफ मुझसे शेयर करता है। पिता ने इस बात का निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को इस काम से छुट्टी दूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इसका परेशानी का सामना करे। और एक दिन उसके पिता ने स्लॉटर हाउस में जाकर वहां के मालिक से बात किया कि हमारे पास इतने सारे सुअर हैं, क्या आप खरीदेंगे? उन्होंने कहा हाँ हम खरीद लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जिस दिन आप मेरे स्लॉटर हाउस में लेके आइएगा उसी दिन सारा पेमेंट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इन सुअरों को स्लॉटर हाउस तक कैसे ले जाएंगे? ये लड़का बड़ा परेशान था, इसका पिता बड़ा परेशान था, बड़ा चिंतित था क्या होगा। लगभग 300-400 के लगभग सुअर हैं, कैसे उनको ले जाया जाएगा? ये लड़का बड़ा परेशान था, सोच रहा था क्या करे क्या करे क्या करे। एक दिन किसी ने बताया कि सुअरों का जो पसंदीदा जो फली है, अगर आप उसको गिराते गिराते आप सड़क पे जाइए, सुअर और कहीं दाएं बाएं कहीं नहीं जाएंगे। आपको मालूम है, ये लड़का बाजार गया और एक बोरा शकरकंद खरीद के लाया, क्योंकि शकरकंद सुअर बड़ा पसंद करते हैं। समय बीतता जा रहा है, ये लड़का जब अपने घर से सारे सुअरों को लेकर निकला तो ये अपने कांधे पर बोरा रख लिया और एक एक करके गिराता जा रहा। सारे सुअर इसके पीछे पीछे चले जा रहे, सारे सुअर इसके पीछे पीछे चले जा रहे। और आपको मालूम है, ये लड़का लेके जाता जा रहा है और सुअर इनके पीछे पीछे जाता जा रहा है। ये लड़का एक एक शकरकंद गिराता जा रहा है। समय बीतता जा रहा है, काफी देर के बाद एक आदमी फॉलो कर रहा था, एक आदमी कंटिन्यू इस बच्चे को देख रहा था कि क्या बात है, मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा, कोई भी जानवर हाँ इतनी तो बात नहीं मानती, पर ये कैसा लड़का है जो कि आज सारा सुअर जो है इसकी बात मान रहा है। ये लड़का के पीछे पीछे ये गया और ये लड़का स्लॉटर हाउस में चला गया। स्लॉटर हाउस में ये हैंडओवर किया, पैसा लिया, वापस निकल के आने लगा। उस व्यक्ति ने उससे बातचीत किया, बेटा एक बात मैं तुमसे पूछना मांग रहा हूँ, मैंने आज तक इतने सुअरों को कभी भी सीधे लाइन पे चलते हुए नहीं देखा, पर क्या तुमने ऐसा जादू कर दिया, क्या तुमने ऐसा काम कर दिया कि सारी सुअरें तुम्हारी बात को मान रहे थे? उन्होंने कहा महाशय ये बड़ा राज की बात है। आपको मालूम है, आज शैतान भी बहुत सारे भेड़ों को क्या कर रहा है, भड़का दे रहा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की क्या करता है, रक्षा करता है। अगर आप अच्छे याजक हैं, यदि आप अच्छे परमेश्वर के दास हैं, तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं, आपकी भेड़ें सुरक्षित रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने गार्डन में, आपने अपने खेत में हरियाली हरियाली घास को उगाया है, वो और कहीं नहीं जाएंगे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी तो यहां पर कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं। कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या देता हूं, प्राण देता हूं। आगे बेटा पढ़ो। मजदूर जो न चरवाहा है, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख, कह रहा है भेड़ियों को आते देख, भेड़ों को छोड़कर भाग कह रहा है भेड़ों को छोड़कर क्या करता है, भाग जाता है। आगे और भेड़िया उन्हें पकड़ता, कह रहा है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तीतर बीतर कर देता, और उन्हें क्या कर देता है, तीतर बीतर कर देता है। मैंने बहुत सारी आयतें आज मैं लिख के रखा हूं मेरे प्रियो। अगर आप हिजकेल नबी की पुस्तक 34 अध्याय 11 में पढ़िएगा, 34 का 10 में पढ़िएगा, बल्कि पढ़ दे बेटा हिजकेल नबी की पुस्तक और उसका 34 अध्याय, हिजकेल नबी की पुस्तक, इशाया, यिर्मयाह, हाँ हिजकेल नबी की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसकी 10वीं 11वीं आयत को पहले पढ़ेंगे। 11वीं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आपकी अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। कह रहा है देखो मैं अपने भेड़ बकरियों की मैं क्या लूंगा, सुधि लूंगा। आगे और उन्हें ढूंढूंगा, और उन्हें क्या करूंगा, ढूंढूंगा। आज बहुत सारे लॉकडाउन में ऐसे भी चरवाहे हैं जिन्हें अपने भेड़ों की चिंता नहीं है। क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, याजक को नहीं मालूम, सेवकों को नहीं मालूम कि उनकी भेड़ें किस तरीके से आत्मिक जीवन में जी रहे हैं,
पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद, इसी का 10वां आयत को पढ़े बेटा, देखिए क्या कह रहा है इसी का। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ। आगे और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। कह रहा मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का क्या लूंगा? लेखा लूंगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारा परमेश्वर जैसा अच्छा चरवाहा न मिलेगा और न कोई होगा। इसलिए बहुत जरूरी है अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे मालूम है कि तू मेरा अच्छा चरवाहा है। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज इन्होंने तेरे वचन को सुना है। आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपने इनसे बातचीत किया है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि कोई भेड़ बीमार है, यदि कोई भेड़ भटक गया है, यदि कोई भेड़ झाड़ियों में फंसा हुआ है, यदि कोई भेड़ इस संसार की चिंताओं में धंसता चला जा रहा है, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज एक एक भेड़ों के ऊपर दया करिएगा। आज एक एक भेड़ों के ऊपर दया करिएगा, और जो भेड़िए इन्हें फाड़ देना चाहते हैं, आप उनसे सुरक्षा प्रदान करिएगा। धन्यवाद करते मेरे राजा, आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन।